दोस्तों नमस्कार। मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गुड़गांव में जिन शख्सियत के पास आए हैं वो गरीबों के एक तरह से मसीहा हैं। गरीबों के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो विरले ही ऐसा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब तबके के लिए, गरीब बच्चों के कल्याण के लिए एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जो शायद इतनी बड़ी जमीन के ऊपर ऐसी बिल्डिंग लगा के ना और कोई भी आदमी नहीं कर रहा कि कम से कम फीस में गरीब से गरीब बच्चों को और अच्छी एजुकेशन देना। और ये वास्तव में ये एक समाज सेवा का बहुत बड़ा काम है। तो सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं उस शख्सियत का। ये है श्री राधे किशन जी। राधे किशन जी गुड़गांव के अंदर BR मेमोरियल पब्लिक स्कूल के ओनर है। तो सबसे पहले तो हम अपने चैनल पर राधे किशन जी का स्वागत करते हैं। राधे किशन जी, आपका हमारे भारत लिंक चैनल पर बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं भारत लिंक चैनल का अभिनंदन करता हूं जो इन्होंने स्कूलों के लिए और उनके प्रचार के लिए अपना इतना बढ़िया स्कोप चला रखा है। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता जी हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राधे किशन जी। राधे किशन जी, आज मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि जब हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और एजुकेशन की लाइन को बिजनेस बना दिया है लोगों ने, तो आपने गरीब तबके के लिए यहाँ आपकी मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग भी करोड़ों रुपए की है, ये आपका जमीन भी आपकी अपनी है, तो इसकी भी करोड़ों रुपए की, फिर गरीब तबके के लिए आपने स्कूल खोलने की क्यों सोची? सर, ये स्कूल हमने अपने दादा दादी के नाम से खोला हुआ है जी। और इसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। ठीक है। यहाँ से हमारा पैसे का कोई ज्यादा वो नहीं है। जी हमारा ज्यादा से ज्यादा जो गरीब बच्चों को शिक्षा देना है जी उसका काम है हमारा ये। जी जी जी। और यहाँ पे हम तकरीबन सारे अपने गरीब बच्चों को ही शिक्षा देते हैं। हाँ सर, कब शुरुआत की आपने इस स्कूल की? इस स्कूल की शुरुआत हमने 2000 के अंदर की थी। ठीक है। तो उस टाइम भी आपकी क्या यही सोच थी कि भाई गरीब बच्चों के लिए, गरीब एरिया के लिए आपने काम करना है? जी सर, ये स्कूल क्योंकि यहाँ पे जो लोकेलिटी है जी। उसके हिसाब से हमने अपना यहीं पे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया था स्टार्ट। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, आपने बताया कि पहले इस स्कूल को आपके भाई के बच्चे देखते थे, तो आपने कब इस स्कूल की शुरुआत वो की? कब से आपने स्कूल की देख रेख शुरू की? हालांकि बिल्डिंग आपकी है, स्कूल आपका है, मालिक आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो आपने 2020 के बताया कि आपने 2020 के बाद पहले क्यों नहीं आपने स्कूल की तरफ वो किया और फिर 2020 में आपने स्कूल को संभाला है, तो कैसे संभाला है? सर, इससे पहले हमारे यहाँ पे मेरे चाचा जी का एक लड़का है, वो देखता था इस जी स्कूल को। जी। 2000 में लॉकडाउन से पहले मैंने अपनी ये बिल्डिंग दोबारा से बना के नई तैयार की थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं अपने यहाँ देख रेख करने लग गया इसकी। जी जी जी। तो आपका स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है सर? ये मान्यता प्राप्त है 8वीं तक। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। CBSE से या हरियाणा ये एजुकेशन? हरियाणा बोर्ड से है सर। जी जी जी। आपके स्कूल की खासियत क्या है सर? सर, हमारा यहाँ पे जितना से ज्यादा हो सके गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम है। ठीक है। सुविधाएं क्या क्या है आपके स्कूल में सर? हमारे स्कूल में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सारी हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, जैसे? पानी की व्यवस्था है, ठीक है। हाइजीनिक का सर्टिफिकेट हमारे पास है, ठीक फायर है। की NOC है ठीक है। और ग्राउंड भी हमारे पास स्कूल में ठीक ठाक है बच्चों के लिए। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वगैरह, कंप्यूटर लेबोरेटरी, वगैरह स्कूल। और जी जी जी, स्कूल कंप्यूटर का लैब भी है आपका? कंप्यूटर लैब भी हमारे पास, साइंस लैब भी है जी जी। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी है, उसमें पुस्तकें भी रखी हैं। अच्छा अच्छा, ताकि कोई बच्चा अगर वहाँ पढ़ना चाहे या कोई किताब इशू करवाना चाहे तो निःशुल्क आपके हाँ, उधर? निःशुल्क वहां से ले सकता है। अच्छा। आपने एक ये बताया कि मेडिकल रूम भी आपके पास हाँ जी, है? मेडिकल रूम की भी व्यवस्था है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो जाती है जी। तो हम उसको वहां पे मेडिकल फैसिलिटी करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप पे 2000 से आपका स्कूल है, तो आपके जो बच्चे हैं वो कामयाब भी हुए होंगे सर? हाँ, बच्चे काफी सारे कामयाब हो रहे हैं। जो यहाँ से पढ़ के जाने लग रहे हैं वो हाँ हाँ। आगे बढ़िया पोस्ट पे भी लग रहे हैं। ठीक है। मतलब अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों में या अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों हाँ में जी, अच्छी? बड़ी बड़ी कंपनियों में, MNC कंपनियों के अंदर वो जॉब कर रहे हैं आज जी की जी। डेट में। बहुत बढ़िया सर, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप इतने गरीब उसके उसमें के शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे कामयाब हो रहे हैं आपके स्कूल में। अच्छा सर, स्कूलों के बारे में मैं कई बार कुछ नेगेटिव वो सुनता है कि भाई स्कूल वालों की फीस बहुत ज़्यादा होती है, ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
सर ऐसा है, हमारा जो वो काम है वो गरीब बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक हमने है। अपने स्कूल की फीस नाम मात्र की रखी हुई है। ठीक है। हमारा यहाँ से पैसा कमाने का कोई वो नहीं है। ठीक है। हमारा एक बस छोटा सा ध्येय यही है कि ये स्कूल हमने अपने दादा दादी के नाम से खोला हुआ है। ठीक है। और हमारा जो प्रयास हो सकता है हाँ हाँ। कि गरीब बच्चों जो है, गरीब तबका हमारा जो है, हाँ। उन बच्चों को जितने से ज्यादा हो सके हम्म। उनको शिक्षित किया जाए। जी जी जी। बहुत अच्छा विचार है सर आपका। तो अब आपके बाद इसको आपके बच्चे संभालेंगे या क्या करेंगे? जैसे आप भी थोड़ा अब इस उम्र में आ चुके हैं कि रेस्ट करना चाहिए, अभी आपकी और वो है कि आप इस स्कूल को देखेंगे, संभालेंगे? ऐसा है जी, मेरे बाद अभी मैं अपने यहाँ पे आके देखता रहता हूँ, लेकिन मेरा छोटे वाला बेटा है जी। और बड़े वाला बेटा है, दोनों बच्चे यहाँ पे आके वो अपना देखते रहते हैं। अच्छा, उनकी भी जो महत्वाकांक्षा हुआ कि गरीब तबके के लिए, उनके अंदर भी यही इच्छा है कि गरीब तबके के लिए कुछ करना चाहिए। जी सर। जी, बहुत अच्छी बात है। सर आपके काफ़ी वो है, जाने माने नाम है आपका, काफ़ी कुछ है। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं सर, राजनीति में मेरा कोई इतना वो नहीं है, लेकिन मैं सारी पार्टियां हमारे लिए एक समान है। हम अच्छा, अच्छा। सबका मान सम्मान और आदर करते हैं। आपका खुद का कभी राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं बना है? नहीं सर। कभी आपने कोई चुनाव लड़ने का प्रयास किया? नहीं सर। कभी कोई चुनाव नहीं? नहीं। राजनीति में तो आने के लिए लोग सर तरसते हैं, और आपके स्कूल में मैं देख रहा हूँ इतने बच्चे हैं, उनके अभिभावक भी हैं, और एक एरिया से हैं, तो इस एरिया में आपकी काफ़ी ना पैठ जी, है। हमने यहाँ पे राजनीति को ना चुन के हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमने ये शिक्षा का काम चुना है अपना। अच्छा, अच्छा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप इसी क्षेत्र में संतुष्ट हैं, जी सर। और न आपका कभी कोई चुनाव लड़ने का विचार है, न किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का विचार है। नहीं सर। आपकी नज़र में कोई ऐसी पार्टी भी है जो औरों से बेहतर हो? नहीं सर, हमारी नजर में सारी पार्टियां एक समान है। हम सबका मान सम्मान और आदर करते हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए सर, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है राधे किशन जी? सर हमारा जिंदगी का मकसद यही है कि जितना भी हो सके बच्चों को शिक्षित करना ठीक है। और उनको अच्छे अच्छे संस्कार देना, यही हमारा मेन मकसद है। बहुत अच्छी बात है सर। क्या आप अपने स्कूल के जो बच्चों के अभिभावक हैं या फिर आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे सर? सर उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चा हमारे पास यहाँ 6 या 7 घंटे रहता है। जी, जी, जी। बाकी बच्चे अपने माँ बाप के पास ही रहते हैं। ठीक है। जितना ध्यान हम बच्चों के ऊपर देते हैं, हाँ, हाँ। अगर वो उनके ऊपर भी इतना ही ध्यान दे तो ये बच्चे इतने शिक्षित हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएं कि बहुत समझदार बन सकते हैं। जी, जी, जी। लेकिन यहाँ पे माँ बाप इतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं बच्चों के तो लिए। वो ये सोचते हैं माँ-बाप कि भई हमने स्कूल में दाखिला करवा दिया और हम फीस दे रहे हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी खत्म। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भई ये ना सोचें कि स्कूल ही सब कुछ है, माँ-बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर स्कूल से आने के बाद भी ध्यान देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी सर, जितना ध्यान हम यहाँ बच्चों का रख रहे हैं, माँ बाप को हमारे से ज्यादा ध्यान घर पे रखना चाहिए बच्चों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब किस संगति में बैठते हैं, उसके दोस्त कौन हैं, बच्चा स्कूल के बाद क्या कर रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि माँ-बाप को ये ज़रूर देखना चाहिए जी बच्चों सर, को। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर हाँ, हाँ। कि हमारा बच्चा कहाँ पे बैठ रहा है, कहाँ नहीं बैठ रहा है, हुँ, किसके साथ जा रहा है, हुँ। या वो क्या कर रहा है आज की डेट में। जी, 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 बहुत बढ़िया सर। राधे कृष्ण जी, आपने अपने विचार रखे, काफ़ी संक्षिप्त विचार रखे आपने, लेकिन जितना भी बताया वास्तव में वो तारीफ़ के काबिल है। तो दोस्तों, आपने राधे कृष्ण जी के विचार सुने, इनके प्रयासों को देखा कि किस तरह से ये एक गरीब तबके के बच्चों को उठाने के लिए, गरीब माँ-बाप के बच्चों को मिनिमम फ़ीस में, कम से कम फ़ीस में जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में ही प्रशंसनीय है। और समाज में कुछ ऐसे लोगों को बाहर ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर निकलना चाहिए कि वो शिक्षा को व्यवसाय न बना के और सेवा का एक माध्यम बनाए, जैसे राधे किशन जी बनाने लग रहे हैं। हालाँकि अगर ये चाहते तो इनकी यहाँ काफ़ी ज़मीन है, बिल्डिंग है, अगर किसी अच्छे एरिया में, या फिर ये यहाँ पर भी, जैसे मैंने आस-पास देखे कई बड़े-बड़े स्कूल हैं, उन्होंने बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है, और लेकिन उनकी जो फ़ीस है वो 2-2 हज़ार, 3-3, 4-4 हज़ार फ़ीस है। अगर राधे किशन जी चाहते तो ये भी 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार फ़ीस ले सकते थे, लेकिन इन्होंने शुरू से ही एक वो कर रखा था कि भाई जो कुछ करना है गरीब व्यक्तियों के लिए करना है, गरीब तबके के लिए करना है, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इस स्कूल की स्थापना की।
की, और काफ़ी हद तक ये अपने इस मकसद में कामयाब भी हैं। तो हम राधे किशन जी का इसके लिए बहुत ही धन्यवाद भी कर रहे हैं कि उन्होंने अपना निजी स्वार्थ छोड़ के ने समाज के लिए इतनी बड़ी सेवा का व्रत लिया है और इतना गरीब बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत कम फीस में शिक्षा दे रहे हैं। तो समाज में ऐसे लोगों को ज़रूर आगे आना चाहिए और राधे किशन जी की तरह समाज के लिए सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। तो राधे किशन जी, आपने हमारे को टाइम दिया, इसके लिए हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। और दोस्तों, आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम भी चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ हम राधे किशन जी का भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और आपका भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं भारत लिंक चैनल का स्वागत करता हूं, जी जी जी, जो उन्होंने हमारी बातें सुनी और जी उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा हौसला अफजाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने हमारे इस प्रयास को आपने प्रामाणिकता की मोहर लगाई, इसके लिए हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, राधे किशन जी, आपका नमस्कार।